या राहुल गांधी जी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी को एक हम बचाने की बात नहीं कर रहे, हम इस देश की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो हमारी और आपकी आवाज है, जिसको हम स्वतंत्र रखना चाहते हैं, जिसको हम मजबूत करना चाहते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश की आवाज को जिंदा रखना चाहते हैं। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई तभी कामयाब होगी जब एक एक व्यक्ति अपने आप को राहुल गांधी समझेगा और इस देश की आवाज बनने का काम करेगा। दोस्तों, मैं आपका बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। चर्चा बहुत लंबी कर सकते हैं। मुझसे पहले बोलते हुए सबने बताया कि किस तरीके से इस आवाज को, राहुल गांधी जी की आवाज को रोकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम मिलने लगे। एक राहुल गांधी है जिसके परिवार ने स्वयं ने इस देश के ऊपर दो परम जो सबसे ऊंचे क्या बोलते हैं, अपने आप को न्यौछावर करने का काम किया। चाहे इंदिरा जी रही हो या माननीय राजीव गांधी जी रहे हो, उन्होंने इस देश के ऊपर जान देने का काम किया। और इस देश की आजादी के लिए निश्चित ही एक घर क्या ये व्यक्ति पार्लियामेंट का मोहताज है या ये व्यक्ति राहुल गांधी एक छोटे से मकान का मोहताज है? अरे ये तो वो परिवार है जिसने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च देश की आजादी के लिए न्यौछावर करने का काम किया। अपने महल जैसे महलनुमा जो मकान थे, वो इस आजादी की लड़ाई को जिंदा रखने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जिन्होंने अपने मकान दिए, उसको इस छोटे से मकान से फर्क क्या पड़ता है? सही बात कहा आप लोगों ने। आप एक मकान छीनिए, लाखों लाख मकान, उनके दरवाजे माननीय राहुल गांधी जी के खुल जाएंगे और खुले हैं, आप सबने देखा। साथियों, आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से हमारी और आपकी आवाज, इस लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम सोची समझी साजिश के तहत ये सरकार कर रही है, इसके खिलाफ हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने बिजी शेड्यूल में से मुझे पता है कि सबका अपना, किसी का छोटा काम है, किसी का धंधा है, किसी को नौकरी जाना है, लेकिन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाने का काम हम सबको करने की जरूरत है। मैं पुनः आपको ये अपील करता हूं, क्योंकि आप लोग तो सब मौजूद लोग हैं, कांग्रेस के मजबूत पिलर्स हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में निश्चित ही इस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और जहां पर भी आपको कोई सरकार की गलत नीतियां दिखें या गलत काम होता नजर आएगा, वहां पर आप राहुल गांधी बनकर उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। ऊपर एक कार्यक्रम रखा है, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, ये हमारा जो कार्यक्रम है आज जो रिठाला में आयोजित हुआ है अभी, ये जो हमारा देशव्यापी एक कार्यक्रम कांग्रेस ने दिया है, जिसके तहत लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह कार्यक्रम रखा गया। उसी क्रम में आज रिठाला में भी ये प्रोग्राम रखा गया सभी के सहयोग से, और हम सब ने देखा कि बहुत सफल कार्यक्रम, जिसमें सभी हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे, क्षेत्र के नेता मौजूद रहे। और ये लड़ाई असल में लोकतंत्र को बचाने की है। लोकतंत्र में एक स्वतंत्र आवाज को दबाने की जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश के खिलाफ कांग्रेस ने कार्यक्रम रखा है। हम लोगों तक उनकी भावनाएं, जो उनकी इच्छा है और जो मौजूदा सरकार की गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ एक बुलंद आवाज के रूप में बनकर कांग्रेस सामने आ रही है। आपने कहा कि गलत नीतियां, अब गलत नीतियां क्या मानते हैं कि कौन कौन सी गलत नीतियां हैं? अब देखा होगा अपने देश में जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, आज हमारा देश का किसान परेशान है, आज छोटा व्यापारी परेशान है, आज हर वो गृहिणी परेशान है जिसको
अपनी रसोई आज चलानी बहुत मुश्किल हो गई है। और बहुत दुख की बात तब होती है क्योंकि लोकतंत्र बचाओ इसका सत्याग्रह हमने नाम रखा है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो भी व्यक्ति इन चीजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है तो उसको जबरदस्ती से उसको दबा दिया जाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मानती है, समझती है कि विपक्ष का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और हम विपक्ष के उस महत्वपूर्ण रोल को निभाते हुए जब भी चाहे वो पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर कोई बात आती है, चाहे वो नीति होती है या सड़कों पर संघर्ष की बात आती है, तो कांग्रेस हमेशा से लीड लेती रही है और उसमें चैंपियन के रूप में हमारे माननीय राहुल गांधी जी निकले हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, लोगों की भावनाएं जानने की कोशिश की, लोगों से इंटरेक्शन रखा, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ उन्होंने चर्चाएं की और जो चर्चा में सामने आया उसको जो पार्लियामेंट में रखने की कोशिश की गई, तो जिस तरीके से उनको वहां पर उनके माइक को बंद कर दिया गया, फिर उनके वक्तव्य को एक्सपंज कर दिया गया और हद तब हो जाती है जब उनको पार्लियामेंट से सोची समझी साजिश के तहत उनको पार्लियामेंट की मेंबरशिप से बर्खास्त किया जाता है। तो कांग्रेस लगातार ये संघर्ष अपना जारी रखेगी। हमारा मूल मंत्र है, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि ना डरेंगे, ना थकेंगे, ना रुकेंगे। जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोगों की बात है, उसको लगातार लोगों तक और इस गूंगी बहरी सरकार के आंख कान खोलने का काम कांग्रेस लगातार करती रहेगी। पहले तो मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, अब राहुल गांधी जी को जेल में डालने की तैयारी है। आपको नहीं लगता कि भाजपा की राजनीति है? मैंने कहा कि हम जिस तरीके का माहौल आज इस देश में है, कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि सरकार की आंख कान खोली जाए। जिस तरीके का व्यवहार विपक्ष के साथ इनका रहा है उसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद करने का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को कांग्रेस मजबूती के साथ हर गली मोहल्ले और कॉलोनी तक ले जाने का काम कर रही है। पार्लियामेंट सदस्य रद्द करने के बाद जो है 24 घंटे में जो उनका मकान खाली करने का आदेश दे दिए गए थे, तो कांग्रेस के एक जो सदस्य है उन्होंने बोला राहुल घर का अगर हमारा घर है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस राहुल गांधी को अपने घर लाना चाहते हैं। देखिए, आप समझिए, राहुल गांधी जी तो घर में क्या लोगों के दिलों में बसते हैं। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो छोटी हरकतें भारतीय जनता पार्टी आज उस व्यक्ति का मकान छीनने की बात कर रही है जिसके परिवार ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने महलनुमा मकान उस स्वतंत्रता लड़ाई को जारी रखने के लिए देने का काम किया। उस व्यक्ति को एक मकान, इस छोटे से मकान का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस मकान का मोहताज नहीं है। और जिस तरीके की भावनाएं लोगों ने व्यक्त की है कि हमारा मकान राहुल गांधी जी का मकान है, तो निश्चित ही ये सिर्फ कांग्रेस की भावना नहीं है। अगर आप आम जनता से भी बात करेंगे तो आज वो आगे बढ़ के कह रही है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके परिवार ने इतने देश के ऊपर न्यौछावर होने का काम किया, चाहे माननीय इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव जी रहे हो, जिस परिवार ने प्रधानमंत्री पद को त्यागने का काम किया, उसके लिए मेंबरशिप लोकसभा की मायने नहीं रखती। लेकिन मायने क्या रखती है? मायने रखती है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज, और हम उस विपक्ष की आवाज को, लोगों की आवाज को जिंदा रखने का काम लगातार करेंगे। थैंक यू। आज का जो ये कार्यक्रम था, ये हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं भाई देवेंद्र यादव जी, जो हमारी नॉर्थ वेस्ट लोकसभा है, इसमें हमारी 10 विधानसभाएं हैं, जिसमें आज रोहिणी विधानसभा में पहले प्रोग्राम था, उसमें 5 बजे का टाइम था, हमारा 6 बजे का टाइम था, 6 से 8 था, तो 7 बजे भाई साहब को आना था। तो आज हमारे रिठाला विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, सभी एमएलए, निगम पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ता, सभी सेल महिला अध्यक्ष और सभी हमारी महिला बहनों, चाहे नौजवान साथियों कांग्रेस के, सभी परिवार एकत्रित हुआ है आज रिठाला विधानसभा का। और उसमें आज सबने मिलकर एकता का परिचय दिया है और देवेंद्र यादव जी को बोला है कि आप बताना राहुल गांधी जी को कि रिठाला विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता है, सब का घर जो है वो राहुल गांधी जी का घर है।
राहुल गांधी जी का घर तो है, पर इसके उससे पहले जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, 2019 में राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था। आप भली बातें जानते हैं, चाहे मीडिया की सारी वाइट देख लें आप, उसमें राहुल गांधी जी ने चौकसी और नीरव मोदी जी का नाम लिया था और नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया था। लेकिन कोई चौथा मोदी कोर्ट में पहुंचते हैं मोदी साहब और केस डालते हैं, केस दायर करते हैं और उसके बाद स्टे ले लेते हैं 2 साल के लिए। और उसके बाद अचानक ही क्या हो गया, 2023 में अचानक ही राहुल गांधी जी को सजा भी हो गई। क्या 2 साल की सजा होती है उस केस में? आज तक किसी की बार हुई है हिंदुस्तान में? तो हम मान जाएंगे राहुल गांधी जी की भी कर दो। लेकिन राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन सा क्या कह दिया बताओ? राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी और चौकसी को बोला था, जो मोदी हिंदुस्तान का बैंकों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए, उनके लिए मोदी जी ने उन मोदी के लिए निशाना साधा था राहुल गांधी जी ने, ना कि मोदी समाज की बात करी उन्होंने। एक मोदी समाज के जो लोग हैं मेरे भाई, वो वहां से केस दायर कर देते हैं और उसमें ही 1 महीने के अंदर उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी और उनका बंगला भी खाली करा दिया। तो ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा संविधान है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करी है, वो एक राजनीति है भाजपा की? पूरी राजनीति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे तेज खबर वाले भाई हमें प्रसारित कर रहे हैं और सभी हमारे दर्शक भाई सुन रहे हैं, और मेरा भाई भी सामने बैठे हैं, पत्रकार, बहुत ही पुराना पत्रकार है, भाई का नाम मैं बोल रहा हूं, रवि रोहल्ला जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आके हमारे प्रोग्राम की कवरेज करी और राहुल गांधी जी का जो संदेश दिया और जो आप पूछना चाहते थे। सदस्यता रद्द करिए जो सर, उसमें राजनीति है भाजपा की? पूरी राजनीति है भाजपा की। एक बात बताओ मुझे, मानहानि के केस में कोई 2 साल की सजा किसी में हुई है संविधान के तहत? तो मुझे बता दो आप। और दूसरी बात, बीजेपी के जितने भी एमपी हैं, उन्होंने कितने कितने बवाल करे, धर्म के नाम पर राजनीति, किसी को गाली तक दे रहे हैं वो लोग हैं। समाज के कितने समाज के लोगों को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, उनकी सदस्यता भंग नहीं हुई और राहुल गांधी जी की सदस्यता बंद कर दिया आपने। ऐसी कौन सी बात हो गई? क्योंकि राहुल गांधी जी से डर लगता है मोदी सरकार को, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कोई आवाज उठाता है तो वो राहुल गांधी है। आज वही राहुल गांधी जी हैं जब सरकार थी कांग्रेस की 2014 में, तो आपको पता होगा बहन जी, 500 रुपए सिलेंडर देती थी कांग्रेस पार्टी। सभी बहनों के, माताओं के, हमारे जो घर चूल्हे चलते थे 500 रुपए में। हमारा आज का एजेंडा रहा था लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सत्याग्रह। सबसे पहले तो मैं, जैसा देवेंद्र यादव जी ने भी कहा, हमारा देश जो है लोकतंत्र पे ही बेस्ड है। हमारा शासन, हमारी सरकार लोकतंत्र से बनाई जाती है। और लोकतंत्र क्या है? हम और आप, हम जिसको सत्ता में लेकर आते हैं उसको हम अपना प्रधानमंत्री सिर्फ कहते हैं, लेकिन वो हमारा प्रधान सेवक होना चाहिए, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था 2014 में। लेकिन आजकल वो भूल गए हैं चीज, और उस चीज की जो इन्होंने जो वादा किया था उसको वापस याद दिलाने के लिए सरकार के 2 पहलू होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो विपक्ष की जो आवाज है आजकल दबाई जा रही है, क्योंकि मोदी जी को ये खौफ हो गया है कि विपक्ष में अब उतनी ताकत है कि वो उनके ऊपर सवाल उठाए और उनके गलत निर्णयों पर उनको उनकी जो कुर्सी मिली है उससे उठा भी सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो रही है राहुल गांधी जी की, उसमें काफी युवा जो है राहुल गांधी से जुड़े हैं। क्या केंद्र सरकार डरती नजर आ रही है इस बार? बिल्कुल डरती नहीं। तो आप बताइए, मैं पेशे से वकील भी हूँ। राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप लगा था 499 डेफेमेशन, मानहानि, जिसकी सजा सेक्शन 500 आईपीसी के अंडर है, जो अप टू 2 इयर्स है, मतलब 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिल सकती। लेकिन हमारे माननीय राहुल गांधी जी को कितनी सजा मिली? 2 साल, जो कि सबसे अधिक सजा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं उसमें कहा जाता है जिस भी कन्विक्ट को 2 साल, कम से कम 2 साल की सजा हो, उसकी सदस्यता रद्द करी जाती है। तो ये जो साजिश बड़ी बेखूबी से उन्होंने खेली है,
और कोशिश की गई है कि जो सत्ता विपक्ष में जो एक बुलंद आवाज है उसको दबाया कैसे जाए, वो इस साजिश के तहत दबाया जाए। उन्होंने ये गेम खेला गया है। कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी डरे नहीं है, हम भी नहीं डरे हैं, और हमारा नारा भी यही है कि डरो मत। तो अब इसी नारे के साथ आगे हैं और हम नहीं डरे। आज का जो कार्यक्रम रखा गया डरो मत, कांग्रेस की तरफ से, उसके बारे में बताइए। हमारे राहुल गांधी जी जिनको जो जनता की सेवा के लिए हैं, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए है, एक सच्चाई की आवाज उठाने के लिए उन्होंने संसद में एक बात कही थी कि 20,000 करोड़ का अडानी को जो दिया गया वो पैसा कहां से आया, किसका था, उसका जवाब दो। और इस बात के लिए जो मेहुल चोकसी जी थे, नीरव मोदी जी थे, जो देश का पैसा लेकर बाहर भाग गए, ये किसकी सहज से, किसकी साजिद के तहत बाहर गए? तो क्या इसमें मोदी जी का हाथ है? तो मोदी जी इस बात से घबरा गए कि संसद में अगर कोई बोलने वाला है तो एक राहुल गांधी है, इसीलिए उसकी आवाज को दबाने के लिए उसकी संसद सदस्यता रद्द की गई और उसके बंगला खाली कराया गया, जो लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये आम पब्लिक की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन राहुल जी के पूर्वज थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चर्चिल जी ने एक सवाल किया था उनसे इंग्लैंड में कि आप कितने वर्षों तक हमारी जेलों में रहे अंग्रेजों की? उन्होंने कहा लगभग 10 वर्षों तक। तो फिर तो आज आप हमसे जो है नफरत करते होंगे। तो कहते हैं ना उस समय हम डरते थे और ना आज आपसे नफरत करते हैं। उस समय नहीं डरे हम आपसे, 10 साल आपकी जेलों में रहे, आपने कितनी यातनाएं दी, नहीं डरे हम। देश की आजादी के लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहे, नहीं डरे, और आज आपसे घृणा भी नहीं करते। वही राहुल जी का है। राहुल जी सच्चाई के लिए, जनता की आवाज को उठाने के लिए एक सच ही तो क्वेश्चन किया था कि इसका हिसाब दो। लेकिन मोदी जी के वो घनिष्ठ मित्र हैं, करीबी मित्र हैं, तो वो कहां से देंगे जवाब? वो तो उस बात को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। इसीलिए राहुल जी को संसद सदस्यता से रद्द करके आउट कर दिया। लेकिन राहुल जी वहां से उनको भगा दिया। लेकिन अब सड़कों पर हम हमारा नेतृत्व करेंगे और हम उनके साथ हैं। ना वो राहुल जी डरते और ना हम कांग्रेसी डरते। हम नहीं डरते किसी से। पूरे तरीके से राहुल जी के ऊपर एक भाजपा की राजनीति साजिश रची जा रही है। बिल्कुल, राजनीति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र, जिसके 2 दिन के अंदर ही, या कहें हम 24 घंटे के अंदर ही, उनका 2 साल की सजा हो गई, संसद सदस्यता रद्द हो गई और उनके बंगले का भी। और अभी कह रहे हैं कि राहुल जी को जेल पहुंचा के रहेंगे, इस पर आपकी क्या विचार? जेल, हम संपूर्ण कांग्रेसी जेल जाएंगे। राहुल जी को तो देखो, हम संघर्ष करेंगे उनके लिए, और सारी जनता, देश की सारी जनता, जितने भी कांग्रेसी कर्मठ कार्यकर्ता सारे अंदर जाएंगे। भरो कितनी जेल, आपकी जेल कम पड़ जाएंगी, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। करो तो सही, राहुल जी को अंदर करो, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। हम इतने कांग्रेसी है। इस बात कहना चाहूंगी, मोदी जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में तो महंगाई नहीं थी, और मोदी जी के टाइम में अत्यधिक महंगाई हो गई है। आज महिलाओं के लिए रसोई चलानी मुश्किल हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। आज युवा सड़कों पर भटकते घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी आ गई है। किसानों के लिए उन्होंने 3 काले कानून लाए, लेकिन उन्होंने लगातार संघर्ष किया और लगभग 700 किसान जो है इस संघर्ष में शहीद हुए और आखिर में उनको सफलता मिली। इसी तरह से मजदूर, देखो नोटबंदी की, जीएसटी लगाई, जिसमें सारे उद्योग धंधे व्यापारी बिल्कुल खत्म कर दिए मोदी जी ने। त्राही त्राही कर रहा है समाज का हर वर्ग आज मोदी जी के टाइम। लेकिन कांग्रेस के टाइम में सब सुखी थे, संपन्न थे। आने वाले टाइम में कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कांग्रेस आनी बहुत जरूरी है।
ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए, समाज के हर वर्ग का सम्मान करने के लिए कांग्रेस पार्टी का आना बहुत जरूरी है।